नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति जो थी वो केवल और केवल पादपों में पाई जाती थी, लेकिन जो जंतु जंतु कोशिका, ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादपों और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह एक जैविक आवरण होता है दोस्तों। बाहरी आउटर लेयर होती है, जंतुओं में आउटर लेयर होती है, पादपों के कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। पहले पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में सबसे आउटर लेयर होती है कोशिका झिल्ली। यह जैविक आवरण होता है, सभी पादपों और जंतु कोशिका में प्रेजेंट होती है। मैंने बता दिया दोस्तों कि यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होती है। ये लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन का संगठन होती है। किस किस का दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन का संगठन होती है। मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य देखना दोस्तों, यह जीवित आवरण होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आकार प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली जो होती है यह जंतुओं में आकार प्रदान करती है, क्योंकि पादपों में तो आकार प्रदान कोशिका भित्ति करती है, लेकिन मुख्यतः कोशिका झिल्ली जंतुओं में आकार प्रदान करती है। यह चयनात्मक पारगम्यता को दर्शाती है। चयनात्मक पारगम्यता का मतलब होता है दोस्तों कि यह आउटर लेयर होती है, तो यह किस चीज़ को कोशिका के अंदर ले जाना है और किस चीज़ को कोशिका के बाहर ले जाना है, इसका चयन करके पदार्थों का एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस करता है। ठीक है दोस्तों, पदार्थों को यानी अंतर्ग्रहण और बहिर्गमन करता है, किस पदार्थ को अंदर लाना है और किस पदार्थ को बाहर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यह इस प्रकार चयनात्मक पारगम्य होती है और पदार्थों का अंतर्ग्रहण और बहिर्गमन करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो कोशिका झिल्ली की संरचना के कुछ सिद्धांत दिए गए दोस्तों। कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए। सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों लिपोइडल सिद्धांत, जो ओवरटन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था लिपोइडल सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इकाई कला सिद्धांत, रॉबर्टसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इकाई कला सिद्धांत दिया। ये जो सिद्धांत बता रहा हूँ दोस्तों, 4 सिद्धांत हैं। ये चारों सिद्धांत के अलग अलग वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सैंडविच मॉडल दिया गया है दोस्तों। डेनियल और डेविसन नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया। फिर तरल मोज़ेक मॉडल दोस्तों सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले लिपोइडल सिद्धांत, उसके बाद इकाई कला सिद्धांत, उसके बाद सैंडविच सिद्धांत, फिर तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो लिपोइडल सिद्धांत ओवरटन द्वारा, इकाई कला सिद्धांत रॉबर्टसन द्वारा, सैंडविच मॉडल डेनियल और डेविसन द्वारा, तरल मोज़ेक सिंगर और निकोलसन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये कोई कोशिका है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये कोई कोशिका है, इसके चारों तरफ ये लेयर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये चारों तरफ कोई लेयर बनी हुई है दोस्तों। अब देखना ये कोशिका झिल्ली किस प्रकार कार्य करती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये माना कि ये कोशिका है जो मैंने अभी बनाई, ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ये दोस्तों कोई पदार्थ है जिसको बाहर भेजना है, तो ये बताया दोस्तों मैंने, चयनात्मक पारगम्यता होती है, यानी ये पहचान करेगी कि इसको पदार्थ को बाहर भेजना है। तो जो पदार्थ को बाहर भेजती है उस प्रक्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कोशिका से बाहर भेजना एक्सोसाइटोसिस। एक्सो याद रखना दोस्तों, एक्सो का जहाँ भी एक्सो आता है उसका मतलब होता है बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखना दोस्तों, ये बाहर भेजेगी तो इसको, किसी भी पदार्थ को बाहर भेजेगी तो इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी साइटो का मतलब होता है कोशिका, कोशिका से बाहर निकालना किसी पदार्थ को एक्सोसाइटोसिस। अब देखना दोस्तों, किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर भेजना, चयन करके कि काम का है या नहीं, इस प्रकार कोशिका झिल्ली चयन करके ये किसी पदार्थ को अंदर भेजती है, तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस, ये साइटो का मतलब होता है कोशिका, कोशिका के अंदर भेजना। फिर देखना दोस्तों, ये जो एंडोसाइटोसिस होता है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ भेजे जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है दोस्तों?
पिनोसाइटोसिस यानी तरल पदार्थों को ग्रहण करना, मतलब तरल पदार्थों को कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर भेजना। और जो फेगोसाइटोसिस होता है वो किसी भी कोशिका के ठोस पदार्थ होते हैं उस ठोस पदार्थ को कोशिका से बाहर से अंदर भेजना, यानी कोशिका के अंदर ठोस पदार्थों को भेजना। इस प्रकार याद रख सकते हो दोस्तों। ये जो पिनो आ रहा है आगे देखो दोस्तों, पिनो यानी पीने का, यानी तरल पदार्थ को पीते हैं दोस्तों। तो यानी पिनो यानी तरल पदार्थों को ग्रहण करना, और फेगो का मतलब होता है ठोस पदार्थों को कोशिका के भीतर भेजना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सभी प्रकार के जो भी सिद्धांत हैं दोस्तों, ये आगे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।